सरकार सब युवा को मिले हर बच्चे को ज्ञान, दूर करे महंगाई को हर नारी को सम्मान। पहाड़ झील और जंगल है अपनी पहचान, न्याय के लिए आज उठ खड़ा है हर इंसान। उत्तराखंड आज करे परिवर्तन का ऐलान, हाथ से मिले हाथ वो पूरे सब अरमान। उत्तराखंड आज करे परिवर्तन का ऐलान, मिलेगा सबको न्याय वो पूरे सब अरमान। धन्यवाद। आज परिवर्तन रैली के इस प्रथम चरण के तृतीय दिवस के इस संध्या पर काशीपुर में हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे यहाँ अध्यक्ष श्री संदीप सहगल जी, सम्मानित मंचासीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे प्रभारी महोदय श्री देवेंद्र यादव जी, सम्मानित मंचासीन श्री पूर्व सांसद साहब श्री केसी सिंह बाबा जी, श्री उपकार सिंह जी, श्री प्रीत कुमार जी, सम्मानित यहाँ पर मंचासीन श्री हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, साथ में दीपिका सिंह जो कि हमारी यहाँ पर सह प्रभारी हैं, आदरणीय कुंजवाल जी, श्री राजेश धर्माणी जी सह प्रभारी साहब, माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, भाई प्रकाश जोशी जी, श्री जीतराम जी, भाई रणजीत रावत जी, भुवन कापड़ी जी, आर्यन शर्मा जी, भाई धीरेन्द्र प्रताप जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन सरिता आर्य जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुशील राठी जी, और साथ में हरीश कुमार सिंह जी, सम्मानित श्री अधिकारी जी, यहाँ पर उपस्थित बहन रोशनी बेगम जी, रविंद्र ढींगरा जी, विमल गुड़िया जी, विनोद वात्सल्य जी, मनोज जोशी जी, जितेंद्र सरस्वती जी, दीपिका गुड़िया जी, अलका पाल जी, इंदु मान जी, ममता सिंह जी, साथ में आबिद अली जी, श्रीमती विमला गुड़िया जी, शरद चतुर्वेदी जी, समस्त हमारे महिला कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, युवा कांग्रेस, NSUI, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित प्रकोष्ठ और सभी उपस्थित यहाँ पर समस्त काशीपुर की हमारी महान जनता, हमारे युवा साथी और उपस्थित सम्मानित मंच, मैं आप सबको गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आप सबको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले तो इस विलंब के लिए माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं आप लोगों से कि काशीपुर पहुंचने में हमें बहुत विलंब हुआ, लेकिन आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुबह से ही देख रहे होंगे कि इस प्रकार की भारी भीड़, इस प्रकार का भारी जन सैलाब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के सादर अभिवादन के लिए लोगों का उमड़ रहा है कि जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अब कांग्रेस की परिवर्तन रैली न रहकर ये आम जनमानस की परिवर्तन रैली हो गई है और आम जनमानस ने इस बात को ठान लिया है कि इस प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नेस्तनाबूद करना है और कांग्रेस की सरकार की स्थापना करनी है। और क्यों ना हो, क्यों ना किया जाए। मैं अभी बैठे बैठे एक बात सोच रहा था, हमारी गढ़वाली भाषा में कहावत है, बहुत से लोग इसको समझ भी लेंगे और जो नहीं समझेंगे मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर दूंगा। हमारी भाषा में कहावत है कि गुनगुनों तक फूकेगे ना पर कीड़ा अणक बैठे होने से पता नहीं चले। उसका अर्थ यह है कि घुटनों तक जल गए पर जलने की खुशबू पता नहीं चली कि ये खुशबू कहां से आ रही है, ये पता नहीं चला। यही हाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इस काशीपुर का यही हाल कर दिया। मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूं, पिछले 4 सालों से तो निश्चित रूप में देख रहा हूं कि काशीपुर में माननीय प्रभारी जी, ये जो मुख्य सड़क जसपुर के लिए जाती है, रामनगर से जसपुर के लिए जाती है, अफसोस की बात है कि 4 साल में ये पुल नहीं बन पाया और आज भी काशीपुर का आदमी रोज उसके लिए परेशान होता है। अरे भाई कब जागोगे, कब आएगा वो दिन
बड़ी देर भाई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। काशीपुर के लोगों, कब उस नंदलाल को लाओगे कि जो तुम्हारे दुखों को दूर करने का संकल्प ले सके। बड़े अफसोस की बात है। मेरे यहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सोच लीजिए, नेता की हार नहीं होती, हार का असली दंश कार्यकर्ता झेलता है। नेता तो हार गया तो 5 साल में अगला जुगाड़ देखने की कोशिश करेगा कि हमें कहां से चुनाव लड़ना है, लेकिन कार्यकर्ता यहां का निवासी होता है। उस कार्यकर्ता को टोंट सुनने पड़ते हैं दूसरी पार्टी के। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि पार्टी के अंदर और विपक्षी लोगों के सामने सम्मान की जिंदगी कार्यकर्ता के रूप में जी सको? चाहते हो? हमारी पार्टी में मंच के पीछे खड़े होने वालों की लाइन सभा में खड़े होने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो जाती। क्यों ऐसा होता है? क्यों चुनाव हार जाते हैं हम? मेरे प्यारे साथियों और कार्यकर्ताओं, ये गणेश गोदियाल, तुम्हारे मन में एक शंका होगी, ये कौन है? मैं असलियत में कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता हूं मैं, अध्यक्ष की हैसियत आज भी नहीं समझता। हमारे देवेंद्र यादव जी से पूछ लीजिए, हम लोग एक बस में आ रहे हैं, लेकिन जहां उस बस में जगह की कमी पड़ती है, मैं अपने को किसी तरह ऐसी जगह पर एडजस्ट कर लेता हूं कि हमारे दूसरे लोगों को उससे दिक्कत ना हो। ये क्या है? मैं अध्यक्ष नहीं मानता, मैं मानता हूं कि मैं कांग्रेस का सबसे पहले मैं हूं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। और अगर कार्यकर्ता होगा, जिस पोल पर कार्यकर्ता होगा, वो पोल हमारा डाउन नहीं हो सकता है। हार कैसे हो जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, मैं आज जिस जगह पर पहुंचा हूं, एक सिर्फ कार्यकर्ता था। अभी बस में मैं हमारे साथियों से इस बात को शेयर कर रहा था। यह मेरी निष्ठा फली है। कांग्रेस के प्रति जो मेरी निष्ठा थी, वो निष्ठा फली, और आज मैं प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि बुलंदी पर पहुंचना है, तो पार्टी का निष्ठा से काम करिए। और ये गणेश गोदियाल क्या चीज है? ऊपर वाले को नीचे आकर तुमको उस बुलंदी पर पहुंचाना पड़ेगा, अगर आपकी निष्ठा उतनी मजबूत होगी तो। ये जीवन के प्रति भी सफलता का मंत्र है। और वो सफलता का मंत्र यह है कि हम अपने जीवन में जो जो काम कर रहे हैं, उस काम को निष्ठा से करें और ईमानदारी से करें। जो भी काम हम कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, तो यहां भी ईमानदारी और निष्ठा की आवश्यकता है। और यह तभी फलित होगा कि जब आपकी निष्ठा और ईमानदारी उस स्तर की होगी कि ऊपर वाले को सोचना पड़ेगा कि इसको रिवार्ड देना है। भाई, अफसोस की बात है, यहां पर 4 साल से यह पुल नहीं बना और हमारे कार्यकर्ताओं में उबाल नहीं आ रहा। मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने कांग्रेस कमेटी के लोगों का कि कल से इस बात का आप लोग निर्णय कर लें कि सरकार को घुटनों के बल लाना है कि इस काम में तेजी लाए और अगले 2 महीने में, 3 महीने में इस काम को पूरा करे, 6 महीने में पूरा, 4 महीने में पूरा करे। इससे ज्यादा तो इनके पास वक्त भी नहीं है। क्या मुद्दे चाहिए? कितने मुद्दे हैं यहां? आज जनता मन बना चुकी है, जनता हमें देने का मन बना चुकी है, लेकिन ये पल्ला अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा? ये पल्ला ऐसे करने की जरूरत है राजनीति में। ये पल्ला ऐसा करिए और अपने लोगों को समझाइए। मैं आप लोगों के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई, महंगाई आप देख रहे हैं किस स्तर पर है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं किस स्तर पर है। क्या चाहते हो? इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। काशीपुर के हर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हमारा अगला कार्यकाल आपके आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करने वाला कार्यकाल होगा। ऐलान करिए। मैं गणेश गोदियाल इसकी गारंटी लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम उत्तराखंड में बेरोजगारी को समाप्त करने वाला काम होगा। ये हमारे ऊपर बेरोजगारी का बहुत बड़ा दंश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के पहले एपिसोड में बड़े लच्छेदार भाषा में ये बात कही। वो उनकी शैली है। उन्होंने कहा, मैं इस महामारी से निजात पाने के लिए और इस बीमारी से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए, देश की बेहतरी के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने व्यापारी भाइयों से, 6-6 महीने दुकानें बंद रही, किस व्यापारी भाई के खाते में 1 रुपया आया? जरा हाथ खड़ा कर दे मुझे। मैं पूछना चाहता हूं अपने टैक्सी यूनियन वाले भाइयों से, 6-6 महीने उनके वाहन बंद रहे,
किसके खाते में 1 रुपया आया मुझे बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उन अपने बेरोजगार भाइयों से कि कोरोना के समय में जिनकी नौकरियां गई, किस भाई के खाते में 1 रुपए की मदद आई? कहां गया वो 20 लाख करोड़? उस 20 लाख करोड़ में काशीपुर के बेरोजगार, काशीपुर के व्यवसायी, काशीपुर के टैक्सी चलाने वाले, बस चलाने वाले भाइयों का भी हक था। लेकिन क्या काशीपुर के किसी एक भाई के पास 1 रुपए की मदद आई? अफसोस है इस बात का। और उसके बावजूद अगर कोई ये बात कहे, तटस्थ व्यक्ति राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से इतर आम आदमी ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं ये आत्महत्या करने के बराबर है। हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे भाइयों, आज किसान परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? ये हमारे केंद्र की सरकार, इनका षड्यंत्र है कि इस देश की जमीन पर, इस देश की खेती की जमीन पर उनके 2-3 हितैषी परिवारों का पूरा हक हो जाए। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पर स्थापना करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे किसान भाइयों का, हमारी अगली पीढ़ी है, उस पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमें क्या, लोग बोल रहे हैं तुमको क्या? हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली संतान जब हमें पूछेगी कि जब ऐसा हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, इसलिए ये बात सबको पता रहे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उस समय भरपूर विरोध कर रहा था। ये बात जग जाहिर होनी चाहिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इन चीजों का विरोध कर रहा था। मेरे प्यारे साथियों, अगर इनके पास बचता क्या है? ये लोग लास्ट में जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। और एक बात बता देता हूं, ये संदेश भी काशीपुर के हर घर में पहुंचना चाहिए कि अगर जाति और धर्म के नाम से किसी विधायक को चुनोगे तो वो जाति और धर्म की बात करेगा, विकास की बात नहीं करेगा। आपको क्या चाहिए? आपको विकास के कार्य चाहिए? आपको रोजगार चाहिए? आपको महंगाई पर कंट्रोल चाहिए? या आपको सिर्फ जाति और धर्म की बात करनी है? आज ये देश 70 साल में अगर चांद और सितारों पर जाने की बात कर रहा है, ये देश अगर मंगल पर हम मिशन भेजने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं कर रहा है। हमारे अतीत में हमारे बहुत ही जो दिवंगत नेता हो गए आज, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, इनकी कड़ी मेहनत और लंबी सोच थी। इन्होंने जाति और धर्म की बात न कर देश को अगली कतार में बढ़ाने के लिए प्रयास किया, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश मंगल और अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहा है। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे अभी प्रभारी जी को भी कहना है और मैं जान रहा हूं कि आप लोग बड़ी देर से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर काशीपुर को इस जो अनदेखी हो रही है, इस अनदेखी के दंश से अगर मुक्ति चाहते हो तो काशीपुर से कांग्रेस का विधायक चुना जाना चाहिए। मैं ऐसी मांग करने आप लोगों के बीच आया हूं। और बहुत अधिक न कहते हुए मैं माफी दोबारा मांगता हूं कि समय विलंब हो गया। हम बहुत देर से यहां पहुंचे क्योंकि रास्ते में बड़ा हुजूम लोगों का उमड़ा था कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए, परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं पौड़ी जाऊं, चमोली जाऊं, रुद्रप्रयाग जाऊं, अल्मोड़ा गया, हर जगह कांग्रेस की बयार चली है। लोग कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं, रावत जी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, तिवारी जी के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और उस कार्यकालों को याद करके लोग दिन गिन रहे हैं कि कब ये 100 दिन जाएं और हम कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाएं। मैं बहुत अधिक न कहते हुए आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि संकल्प लेकर यहां से जाइए कि अगला विधायक काशीपुर से कांग्रेस का विधायक होगा। इस संकल्प के साथ आप लोग सब यहां से जाकर इस संदेश को काशीपुर के जन जन तक पहुंचाना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर मुझे एक चीज पता चली है कि काशीपुर में जिला बनाने की बात है। निश्चित रूप में सरकार आएगी तो इस पर सकारात्मक हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी महिला कांग्रेस की प्रभारी हमारी बहन परविंदर कौर जी भी आई हैं। आपका भी उत्तराखंड में भी स्वागत है और काशीपुर में भी स्वागत है। और आपका धन्यवाद भी है कि आप निरंतर हमारे साथ चल रही हैं। मैं नाम भूल गया था आपको, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मनोज पंत जी, अनीता शर्मा जी, चौहान जी, चारण जी,
यार चाय है तो थोड़ा एक कप मेरे को भी ले आओ। गला बैठ गया आज। ये क्या है, किसने लगा दिए? ये किसका है भाई? जी मान्यवर रावत जी, मैं माफ कर दिया। अब मैं दावत देने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को और एक ऐसे नेता को जिसने दिल्ली से आकर इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रभार के रूप में काम करके इस कांग्रेस पार्टी को एक कौमी गुलदस्ते के रूप में बांधा है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी को, तो उन्होंने उत्तराखंड के हमारे बड़े से बड़े नेताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। जोरदार तालियों से आप इसका इस्तेमाल करें। मैं इस शेर के साथ एक मिनट भैया, इस शेर के साथ चूंकि काशीपुर की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं को हद से ज्यादा प्यार करता है, मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा माननीय प्रभारी जी को कि उनके आने की उम्मीद है, इंतजार करते हैं। वादों को आजमाया है तभी तो एक बार करते हैं, और देर से ही सही आऊंगा जरूर। वो जानते हैं हम उनसे कितना प्यार करते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने इतने नाम पढ़ दिए हैं, जिसका नाम रह गया उसका नाम मैं बोल लेता हूं, है सर? तो अपना वक्तव्य अगर आप इजाजत दे तो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं जो सम्मानित हमारे नेता रहे, माननीय केसी बाबा साहब और विमला गुड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित, बहुत ही जिनको कहूं कि जिनके दम पर कांग्रेस आज अपने आप को यहाँ से देखती है, और आने वाले समय में जिनके कंधे पर कांग्रेस की सरकार की हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, ऐसे बहुत ही जुझारू मेरे साथीगण, हमारी बहनें जो अपना काम धाम छोड़ के, और खाने का समय भी हो गया लेकिन पूरी तरीके से डटी हुई है, तो खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लास्ट में नंबर आता है जो बोलने का, तो बचता तो कुछ है नहीं, कुछ बचता है सर? आपके पास है ना मान्यवर? नहीं, ये मुझे खुशी है और मैं दिल की गहराइयों से माननीय हरीश रावत जी का, गणेश जी का, हमारे प्रीतम सिंह जी का, और जो लीडरशिप यहाँ बैठी है उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एकजुट होकर जिस तरीके से पिछले 3 दिन से हम सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं, उम्मीद ये होती है कि हम 10 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे, पहला प्रोग्राम शायद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल आज उत्तराखंड में है, चाहे वो खटीमा से बात हो, चाहे नानक मत्ता की बात हो, चाहे किच्छा की बात हो या हल्द्वानी की बात हो, लाल कुआं की बात हो, या सुबह आज हमने काला डोंगी से शुरू किया, रामनगर शुरू किया, और हालत ये हो गई जहां पर हमें 12 बजे पहुंचना था वहां हम 5:30 बजे पहुंच पाए। ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत लेट की, शुरुआत हमने समय से रखी। भाई हमारे आदेश जी बैठे हैं, मैं इनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने जसपुर में रखा, लेकिन क्योंकि 5:30-6 बज गए थे रामनगर में ही, लिहाजा हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो कल के नेता हैं माननीय करण सिंह जी, करण मेहरा जी, भाई काजी जी और भाई प्रदीप जी को, कमटा साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप सीधे पहुंच जाए, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, लिहाजा हो सकेगा तो हम सीधा पहुंचेंगे।
और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए आदेश भाई का, क्योंकि हमने आखिरी में ये सोचा कि भाई गणेश जी और हमारे प्रीतम सिंह जी उधर चले जाएंगे, मैं और हरीश रावत जी इधर आ जाए, ताकि दोनों को हम सम्मिलित कर सके, सब जगह पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो सके। आपने कहा कि मैं सीधा काशीपुरी आ रहा हूं और सब वहीं पे मुलाकात होगी, आप विलंब ना करें। आप सबको जिस तरीके से इकट्ठा होकर एक मैसेज पूरे प्रदेश में आज जा रहा है कि पूरी लीडरशिप एकजुट होकर अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, काशीपुर में भी बहुत जरूरत है कि हम सब इकट्ठा होकर वहां पर पहुंचे और अपनी अपनी बात को रखें। देखिए, मुझसे पहले बोलते हुए सबकी पीड़ा एक ही है, उत्तराखंड बदल रहा है, उत्तराखंड परिवर्तन के लिए तैयार है, लेकिन क्या काशीपुर भी तैयार है? क्या तैयार है? आवाज नहीं आई यार, दोनों हाथ खड़े करके बता दीजिए तैयार है। और मुझे भी विश्वास है, और इस विश्वास का कारण क्या है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मैं हमारी बूथ कमेटियों के साथियों से मिला था। मुझे खुशी है कि हमारी बूथ कमेटी के जो साथी हैं, आज 8 महीने पहले ही वो तैयार थे कि हम एक एक घर में जाएंगे, लोगों के दुखों में, परेशानियों में, जो उनको दर्द है उनके में सम्मिलित होंगे और उनके दुख को निवारण करने की कोशिश करेंगे। ये बात का वादा आप लोगों ने किया था। देखिए, जैसा हम कह रहे थे, आज जनता बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है कांग्रेस को। जनता त्रस्त है, लोग परेशान हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भाई मजदूर हो, चाहे रेडी पटरी लगाने वाला हमारा साथी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज परेशान नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की मार रही हो, चाहे कोरोना की मार रही हो, चाहे आज फार्मर्स के ऊपर जिस तरीके से एक अत्याचार, मैं कहूंगा क्योंकि ये अत्याचार ही है कि लगभग 450 हमारे किसान भाई आज मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये गूंगी और बहरी सरकार पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। लिहाजा हर वर्ग, हर सेगमेंट, चाहे वो आज बच्चे की जबान से भी, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे भी, नौजवान साथी हमें मिलते हैं, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनके माँ बाप ने पढ़ाया था, लिखाया था इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, अपना पेट काट कर भी उनको पढ़ाने का काम हमारे माता पिता करते हैं, और इस उम्मीद में कि हम बुजुर्ग होंगे तो ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमें कुछ ना कुछ एक जो सम्मान की जिंदगी है उसमें जीने में हमारी मदद करेंगे। आज वो बच्चा भी अपने आप को कहीं ना कहीं गुनहगार के रूप में देखता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई की, लिखाई की, डिग्री हासिल की, लेकिन उसे आज नौकरी नहीं मिलती। उसने देखा अपने माँ बाप को पेट काटते हुए, अपनी रोटी में से एक रोटी कम खाकर उस बच्चे की पढ़ाई करते हुए, उसको भी लगता है कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, और आज वो बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से लाचार महसूस करते हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन पीड़ाओं को समझे, और बहुत बात सही बात कही गणेश जी ने, हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर एक उस युवा को कम से कम रोजगार दे सके, उसको कोई काम दे सके, उसको नौकरी दे सके, और जब तक उसको नौकरी ना मिले कम से कम उसको एक भत्ता के रूप में न्याय योजना के तहत उसको कम से कम एक ऐसी राशि उसके जेब में जाए, उसके बैंक में जाए, जिससे वो कम से कम आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके, अपने माँ बाप का ध्यान रख सके। लिहाजा मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत आप लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, एक ही बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा
आप लोग बहुत यहाँ पर नेतृत्व बहुत है, और मैं हमेशा देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले जीत रही होती है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। जहां देखो वहां कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि कहीं किसी का फोटो लगेगा, कहीं किसी का फोटो लगेगा। एक बात यदि आप तय कर लें, हरीश जी कह रहे थे कि आप लोग अपने आप तय करके बता दीजिए। मैं प्रीतम सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गणेश गोदियाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग तय कर लीजिए, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे हम उसको टिकट देने का काम करेंगे। आप सब एकजुट होकर उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। आप लोग बात करके रखिए, आप बता दीजिए। हम लोग लगातार पूरे उत्तराखंड में कौन कौन साथी कितना मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर लगातार नजर बना के रखें। हम लगातार आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में क्या क्या जरूरतें होती हैं, किस तरीके से हमें व्यापार मंडल का पता होना चाहिए, हमें सोसाइटीज का पता होना चाहिए, हमें सोशल ग्रुप्स का पता होना चाहिए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो काम दिए जाए। आप लोग लगातार उसमें मेहनत करके वो सारी जानकारियां हासिल करके, बूथ कमेटीज की वो सारी जानकारी आप लोग हासिल करके हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अब जरूरत इस बात की सिर्फ रह जाती है कि जो बूथ के हमारे साथी हैं वो लोगों के दुखों में, परेशानियों में, हमारे नेता खास तौर पे, अगर हम लोगों के दुखों में शामिल होने का काम कर दें, एक प्रोग्राम आप शुरू करें, किसी की पेंशन लगनी है, किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन है, किसी का डॉक्टर में हारी बीमारी है तो उसको डॉक्टर दिखाने की बात है, किसी के घर में खुशी है, किसी के घर में गम है, हम लोगों का फर्ज बनता है। कांग्रेस हमेशा से ये करती आई है। जहां हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है वहां हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और सामाजिक जिम्मेदारी को हम सब बखूबी निभाने का काम करते हैं। आज भी लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बिना किसी लालच के लोगों के सेवा का काम करने का काम करते हैं। आप उस सेवा को जारी रखिए, संगठित रखिए, और जैसा मैंने कहा आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप लोगों को हम ये वादा करते हैं कि जो इस टिकट का हकदार होगा, टिकट हम उसी को देंगे। ये बात आप सबसे सलाह करके देंगे, ये बात हम प्रॉपर सर्वे करने के बाद देंगे। ये काम हम तब करेंगे जो जो सुविधाएं, जो जो बातें हम आपको बात लगातार आपसे संपर्क करके आपसे जानकारी हासिल करते हैं, आप हमारा सहयोग करिए। निश्चित ही समय आने वाला आपका है, कांग्रेस पार्टी का है, और ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो माहौल पूरे उत्तराखंड में है, जैसे मैंने कहा, लोग आज वोट देना चाहते हैं। अब सिर्फ उसको लेना आपका काम है। मन बना लिया लोगों ने, और मन कोई ऐसे ही नहीं किसी का बनता, क्योंकि आपका इतिहास है। कांग्रेस ने जब जब सरकार बनाई, चाहे वो एनडी तिवारी जी की सरकार हो या माननीय हरीश रावत जी की सरकार हो, लोगों की भलाई का काम किया, लोगों की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर खरा उतरने का काम किया है, और इसीलिए लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। माफ करना, ये मौका है, ये चूक गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोग पहले ही एक उत्तराखंड, एक ऐसा समृद्ध, जो उत्तराखंड एक प्रदेश हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं हम उस इंडेक्स में सबसे पीछे खड़े नजर आते हैं। आज हम बेरोजगारी में सबसे ऊपर नजर आते हैं, आज महंगाई चरम पर है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आप लोग अपना फर्ज निभाने का काम करें। जो ड्यूटी आप लोगों ने हम पे दी है, हम उसको ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। ये बात का वादा मैं आपको बीच में कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। क्या करना है इनका, क्या करना है? नाम बोल तो दिए इनके सबके। सत्येंद्र गुड़िया जी का नाम लिया है, दीपिका गुड़िया का लिया है, सबका लिया है, हैं?
मानपुर, तिरोड, भसई, इस्लाम नगर, गंगापुर, कुरैयों वाला आज इतनी भारी मात्रा में आप लोग आए थे। देर होने की वजह से अब तक यहाँ पे उपस्थित रहना संभव नहीं हो पाया। मैं आप सभी का, मैं क्या बुलाऊं, आप सभी का, सम्मानित लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मंच पर आसीन हमारे काशीपुर शहर में प्रथम आगमन पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री गणेश गोत्याल जी का दिल की गहराइयों से समस्त कांग्रेस कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय पूर्व सांसद और हम सबके राजगुरु और कुमाऊं नरेश सम्मानित श्री केसी सिंह बाबा जी का समस्त महानगर कांग्रेस कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित श्री हरीश रावत जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी बहुत ही सम्मानित, बहुत ही जुझारू और आपका जो कार्य करने का तरीका है वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को एक मार्गदर्शक का काम करता है। हम सभी लोग आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय और पूर्व अध्यक्ष रहे हम सबके सरपरस्त हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। परम आदरणीय श्री कुंजवाल जी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। सम्मानित सह प्रभारी जी का राजेश धर्मानी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपसे सबसे चाहूंगा कृपया एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करने की कृपा करें। हमारे बीच में जसपुर के विधायक सम्मानित श्री आदेश चौहान जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में श्री अरविंद शर्मा जी जो काशीपुर से ही हैं और निश्चित रूप से काशीपुर की समस्याओं से बहुत तेजी से और बहुत करीबी से आप रूबरू हैं और हम सभी लोग इन समस्याओं से आपको अवगत कराते रहते हैं। श्री आनंद शर्मा जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित श्री जीत राम जी जो हमारे सम्मानित कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राष्ट्रीय प्रदेश सचिव राष्ट्रीय सचिव सम्मानित श्री प्रकाश जोशी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य जी व प्रभारी परविंदर कौर जी का हम सभी लोग हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सर, बस 2 लाइनों के बाद अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और कोशिश करेंगे हम सभी लोग काशीपुर के निवासी गण कि निश्चित रूप से इस बार जो काशीपुर का सूखा 30-35 साल पुराना है वो सूखा दूर हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन ये है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में सही, लेकिन आग ये जलनी चाहिए। कोशिश यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, एक बार हम सभी लोग परम आदरणीयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन अपने महानुभाव से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हम सबके साथ यहां पर रात्रि भोज करने के उपरांत भी आगे के लिए प्रस्थान करें। आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, महानगर कांग्रेस कमेटी का, महिला कांग्रेस कमेटी का, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का, एनएसयूआई का, युवा कांग्रेस का, सम्मानित विमल गुड़िया जी का, दीपिका गुड़िया जी का, गुड़िया परिवार का, सरित चतुर्वेदी का, किसान कांग्रेस का, हरीश एडवोकेट जी का, सुरेश शर्मा जी का, सम्मानित विनोद वात्सल्य जी का, राशिद फारूकी जी का, आशीष अरोड़ा जी का, बॉबी जी का, अधिकारी जी का, अर्पित जी का, खराती जी का, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो नाम रह गया आप सभी लोग कृपया भोजन करने के उपरांत ही सभा स्थल से प्रस्थान करें और महानुभाव से अपने कांग्रेस के सम्मानित मनोज भाई साहब सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे सम्मानित लोगों का रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करें। सम्मानित साथियों, हाजी अब्दुल आप सब लोगों का बहुत आभार अब्बास हुसैन जी और राजेश शर्मा जी बहुत बहुत परिवर्तन का संदेश मोहित हाँ तो आप सभी लोग
चाहूंगा गिरी प्रदेश का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिस प्रकार से जितने लोगों ने संचालन करा मुशर्रफ भाई दीपिका जी आज बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने दीपिका जी ने हम लोगों ने लगभग 200 लाख क्या कह रहा है, लेकिन दोबारा उसके बाद पुनः इस कार्यक्रम को रखेंगे। आप सभी का रोजगार सब युवा को मिले, हर बच्चे को ज्ञान, दूर करे महंगाई को, हर नारी को सम्मान। पहाड़ झील और जंगल है अपनी पहचान, न्याय के लिए आज उठ खड़ा है हर इंसान। उत्तराखंड आज करे परिवर्तन का ऐलान, हाथ से मिले हाथ वो पूरे सब अरमान। उत्तराखंड आज करे परिवर्तन का ऐलान,